Hello and welcome back to the channel. I am Barsha and we are ending our series with our last episode of Celebrating Love और आज मैं दो नॉवेल्स के बारे में बताऊंगी. पहली है बाय निकोलस स्पार्क्स और टाइटल है बुक का अ वॉक टू रिमेंबर. इसकी सेटिंग रखी गई है किताब में 1958 और जो बुक है वो पब्लिश हुई थी 2002 में. बुक बिगिंस विथ आर प्रोटैगनिस्ट जिनका नाम है लैंडन कार्टर और वो 57 ईयर्स के ओल्ड है एट प्रेजेंट. और वो बुक में अपनी ही नरेशन में उनकी लव लाइफ के बारे में बताते हैं. बुक की जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि जो बुक है वो उसकी ओपन एंडिंग है. ओपन एंडिंग यानी ऑथर ने रीडर्स को खुली छूट दी है आपको सोचने के लिए आप क्या चाहते हो कि लास्ट में क्या हो रहा होता है. लाइक इट इज़ अप टू यू. लाइक रीडर्स कैन फॉर्मुलेट व्हाट हैड हैपेंड. वेल क्या होता है उनकी लव स्टोरी में. जो हमारा लैंडन है वो एक बहुत ही रिच फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. उसके डैड मिनिस्टर होते हैं पर उसके साथ उसके डैड की एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं है सिंस चाइल्डहुड. और हमारी जैमी जो है वो एक सिंपल सी लड़की है जिसको सब उसके स्कूल में बहुत बुली करते हैं बिकॉज ऑफ हर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बिकॉज ऑफ हर लुक्स, क्योंकि वो बहुत रिच नहीं है. क्या होता है वो दोनों सेम स्कूल के हैं, क्लासमेट्स हैं, पर कभी भी जैमी के अंदर कोई फीलिंग नहीं है किसी को लेके बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीबडी बुलीज हर. और लैंडन जो है उसने कभी उतना नोटिस ही नहीं किया क्योंकि ही इज़ लाइक वेरी आइसोलेटेड सॉर्ट ऑफ पर्सन. ही डजंट हैंग आउट मच विद पीपल. इस तरीके का बंदा है बट ही इज़ सो पॉपुलर बिकॉज ही इज़ सो हैंडसम. जो होता है कि स्कूल में स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है तब से. देयर इज़ अ स्कूल प्ले और उसमें जैमी बहुत इंटरेस्ट शो करती है. उसको भी उसमें पार्ट लेना होता है और लैंडन को भी उसमें पार्ट रखा जाता है. धीरे धीरे वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं रिहर्सल्स में. और जो लैंडन है वो नोटिस करता है कि जैमी's हार्ट इज सो काइंड. उसको ऑर्फन चाइल्ड के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है. अब इस तरीके से स्टोरी धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है और एक मोमेंट ऐसा आता है कि लैंडन जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है उसके डैड की रिलेशन के लिए और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला देता है जैमी पे. एंड लिटरली समझ में आता है कि जैमी गॉट्स हर्ट. और वो उसी के बाद दिन उनका मेन प्रोग्राम होता है, ड्रामा होता है जिसमें पहली बार सब लोग एकदम एस्टॉनिश हो जाते हैं जैमी को देख के बिकॉज शी इज़ सो ब्यूटीफुल इन दैट एंजल वाले कपड़ों में. वो बहुत सुंदर लगती है एंड सब लोग देख लाइक एवरीबडी इज इन ऑ टू लुक एट हर. और दैट वाज द टाइम व्हेन लैंडन रियलाइजेस दैट ही हैज़ फीलिंग्स फॉर हर. अब वो धीरे धीरे ऐसे मिलते रहते हैं तो एक दिन लैंडन नोटिस करता है कि जैमी की बॉडी में बहुत ब्रूजेस है, उसके बॉडी में चोट के निशान है. तो एकदम जाहिर सी बात है उसको चिंता होती है कि ये चोट क्यों है या क्या मैटर है. जैसे मैंने बताया कि उसका सोशल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है. तो एट दैट टाइम जैमी थिंक्स ऑफ ब्रेकिंग हर सीक्रेट कि वो एक ल्यूकेमिया पेशेंट है और उसके पास बहुत कम टाइम है. और ये सुन के लैंडन की लाइफ थोड़ी देर एकदम शैटर हो जाती है. लाइक ये क्या सुना मैंने, ये क्या हुआ. लाइक जस्ट 2 months. पर बहुत ही सुंदर एक होता है ना अचानक से मेच्योरिटी जो आती है. बहुत जो बुक की एक नरेशन में भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है कि किस तरीके से लैंडन का कैरेक्टर बहुत मेच्योर होता है और वो सोचता है कि इवन इफ इट इज़ 2 months दैट लाइक आई कैन लिव विद ऑल दीज मेमोरीज जो हमने एक साथ बिताए. और अ वॉक टू रिमेंबर जैसे कि मैंने बोला इसका टाइटल है. ये वही वाली बात है कि जब वो लोग डिसाइड करते हैं दैट दे विल गेट मैरी और वो आइल से जाती है एकदम तैयार होके फॉर मैरिंग. और वो याद रखता है वो लास्ट वॉक जो वो जैमी के साथ रहता है, वो लास्ट वॉक जब वो एक साथ चल रहे होते हैं. और किताब यहीं पे ख़त्म हो जाती है. वो बताता नहीं है. एंडिंग इस तरीके से लिखी है निकोलस स्पार्क्स ने कि वो बताता नहीं कि असल में जैमी ज़िंदा है या वो चली गई या लिटरली एक मैजिक हैपन्स. एक ऐसा मैजिक होता है जो अंदर ही अंदर लैंडन चाहता है कि सब कुछ हो जाए, बस रुक जाए, जैमी मेरे पास रह जाए. ये होता है कि एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बुक. और इसकी एक मूवी भी है जो आप लोग चाहते देख सकते हैं. बहुत सुंदर मूवी, मैंने खुद भी देखी है. वेल नाउ कम्स माई फेवरेट बुक. लाइक सीरियसली इस जॉनरा में शायद कॉलिन हूवर के बाद ये बहुत अच्छी लगी मुझे. किताब का टाइटल है बीच रीड और ये लिखा है एमिली हेनरी ने. ये बहुत ही लेटेस्ट बुक है, 2020 में ही लिखा था. लेट्स डिग इनटू इट. इसकी सेटिंग है 2010 की. ये दो ऑथर्स के बीच का प्यार है इस किताब में. इज़न्ट इट सो इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग. लाइक दो इसमें जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स जो वो दोनों ही राइटर्स होते हैं.
जनवरी फीमेल है हमारी और गस इज़ आवर मेन कैरेक्टर। जनवरी जो है वो रोमांटिक नॉवेल्स लिखती है और उसके रोमांटिक नॉवेल्स में हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। बट नाउ देयर इज़ अ ईटन ट्विस्ट। द ट्विस्ट इज उसके डैड अब नहीं है। दैट इज़ अ वेरी सैड पार्ट, राइट? पर इससे भी ज़्यादा आइकॉनिक ये है, अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है और जनवरी को एक बहुत ही खराब न्यूज़ भी पता चली है जो उसको नहीं पता थी, कि उसके डैड के एक मिस्ट्रेस भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट्स मिस्ट्रेस, राइट? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और वो है सान्या, मतलब उसके डैड के जो मिस्ट्रेस है उसका नाम है सान्या। और उसने आज तक जो भी राइटिंग लिखी है, वो बहुत सक्सेसफुल ऑथर भी रही है, उसने आज तक जो भी लिखा है वो हमेशा ये सोचने लगा कि उसके पेरेंट्स के बीच में कितना अच्छा बॉन्डिंग है। और अभी हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है, तो नाउ शी इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांस की डज रियल लव एग्जिस्ट। तो शी इज़ इन अ वेरी सैड मोनोटोनस पॉइंट है। अब वो जाती है एक बुक स्टोर, पीट बुक स्टोर जाती है और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है गस के साथ। गस कौन है? गस उसका एक नेबरहुड है और अर्लियर दे न्यू ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहले वो एक दूसरे को बहुत अच्छे जानते थे बट दे नेवर हैड अ वेरी गुड बॉन्डिंग, क्योंकि गस जो है वो डार्क राइटिंग्स लिखता है। आप डार्क समझ रहे हैं, जो बहुत से टैग होते हैं, डार्क ह्यूमर होता है, वो एकदम रियलिस्टिक चीज़ें लिखता है। और उसको वो हमेशा मजाक उड़ाता है इसकी राइटिंग का, जनवरी का, कि कौन सी तुम फेरी टेल लिखते हो, लाइक लिटरली सब चीज़ में हैप्पी एंडिंग नहीं होती। तो बुक स्टोर में वो दोबारा मिलते हैं आपस में, फिर अब वो बात करने लग जाते हैं। दोनों बड़े हो गए हैं काफ़ी, गस की शादी हो गई होती है। तो जो बुक स्टोर में वो जाते हैं, पीट बुक स्टोर, बेसिकली वो उसके आंट की ही होती है। दोनों अपनी राइटिंग स्किल्स के बारे में बताते हैं, दोनों बताते हैं कि हम एक दूसरी की किताबें पढ़ते हैं, ये सब बातें चल रही होती है, उनकी प्रोफेशनल बातें चल रही होती है। तो दे डिसाइड कि अब दोनों स्विच करेंगे अपना अपना जॉनरा, राइट? कि जनवरी विल स्टार्ट राइटिंग रिगार्डिंग डार्क फिक्शन और ये रोमांटिक नॉवेल्स लिखता है जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है। तो अब दोनों को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है उस जॉनरा में, तो दे डिसाइड कि वी विल गो ऑन डेट्स, क्योंकि उसको रोमांटिक लिखना है। तो फिर वो मूवीज देखने जाते हैं, बीच में जाते हैं, ताकि किस तरीके से एक रोमांटिक फीलिंग लाई जाए और वो एक अच्छी किताब लिखेगा। ऑन द अदर हैंड गस उसको कल्ट्स में लेके जाता है, जो डार्क रीजन्स होते हैं सोसाइटी में, वहाँ लेके जाता है, ताकि उसे पता चले कि कितना टफ है ये सोसाइटी, लाइक इट इज़ नॉट अ इजी सोसाइटी। और फिर ऐसे ही वो धीरे धीरे बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ जाते हैं। तो एक बार क्या होता है, वो लोग डेव के पास जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। डेव इज़ अ लिटिल कैरेक्टर, उसका थोड़ा सा रोल होता है इसके अंदर। वो डेव का कैरेक्टर लेने जाते हैं, इंटरव्यू लेने जाते हैं अबाउट अ कल्ट। और फिर उसके मम्मा का भी वो लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं। ये सब जनवरी के खातिर किया जाता है, क्योंकि उसको जानना है कि सोसाइटी के जो भी डार्क एरियाज हैं वो असल में क्या है। और उसके बाद जनवरी को रियलाइज होता है कि क्यों ऑगस्टस यानी कि गस जो है उसको इतना अपने मतलब उसकी राइटिंग टेक्निक इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग सी क्यों है। और अंदर ही अंदर उसको रियलाइज़ होता है कि गस इज़ अ नाइस पर्सन, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी किताबों के ज़रिए से उन डार्क चीज़ों के बारे में वो बताए। मतलब अब क्या होता है, अचानक से जब वो इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो गस के पास एक फ़ोन कॉल आता है और वो उसका मूड चेंज हो जाता है और जनवरी को थोड़ा कंसर्न होता है, लाइक उसको फील होता है कि अचानक से ये फ्रेंडली था एंड हाउ कम ही बिकम्स इन सच अ, यू नो, उसका मूड इतना रूड सा क्यों हो गया या फिर वो इतना अजीब क्यों बिहेव करने लग गया। तो जो भी हो, वो कुछ दिन नहीं मिलते आपस में एंड जनवरी कॉन्स्टेंटली थिंक्स अबाउट हिम, जो वो नहीं चाहती पर इंटेंशनली ये हो रहा है। वो सोच रही है बार बार उसी के बारे में, सोच रही है कैसे साथ उससे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो राइटिंग के बारे में वो लोग बात करते हैं वो बार बार उसी के बारे में सोच रही है, उसी के बारे में सोच रही है। और फिर जब मुलाकात होती है उनकी तो उसको बड़ा ही शॉकिंग सा एक रिवील करता है गस कि ही हैड फीलिंग्स फॉर हर। मतलब पहले उसके अंदर कोई फीलिंग्स थी इसको लेकर, पर वो ऐसी वजह उसका मजाक बना दिया करता था। और तब पीट बुक स्टोर में जो उसकी आंट है वो उसको एक बात बताती है कि गस जो है ही इज़ गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, मतलब उसकी जो मैरिड वाली लाइफ है वो कुछ अच्छी नहीं जा रही है, सो मेनी ऑब्स्टिकल्स ओवर देयर। तो जनवरी बहुत अपसेट होती है उससे कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, लाइक मैंने अपने बारे में बताया, कि मैंने अपने डैड के बारे में बताया, मैंने अपनी ख़राब फैमिली लाइफ के बारे में बताया,
पर तुमने क्यों नहीं बताया। तो इस चीज़ पे गस उसको सॉरी भी बोलता है। अब आता है एक और टर्न। द टर्न इज दे हेल्ड अ इंटरव्यू। जेहेतु वो ऑथर्स है, वो एक पब्लिक फिगर है, तो उनका एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में ऑडियंस के बीच में होती है गस की वाइफ। और ये देख के ऑटोमेटिक सी बात है कि वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है और ये देख के थोड़ा कंसर्न हो जाती है वो कि मतलब क्या है ये इतना अनयूजुअल सा क्यों बिहेव कर रहा है, जबकि तो बहुत ही काम सॉर्ट ऑफ पर्सन है। और बात इतनी बढ़ जाती है कि रात को गस अकेले घर जाती है और दे डोंट इवन हैव अ गुड बाय सेरेमनी, जो जनरली सब लोग करते हैं। गस अकेले अपनी वाइफ के साथ बात करने जाता है और वो अकेले जाती है अपने घर। जब वो घर जाती है वो सान्या को देखती है। सान्या मतलब उसके डैड के जो मिस्ट्रेस थे और वो उसके हाथ में एक लेटर देते हैं जो उसके डैड ने लिखी होती है। आई जेन्युइनली वांट ये पार्ट सब पढ़ें। हम बहुत बात थोड़ी सी बात जानते हैं और हम कितना मिसट्रस्ट करते हैं किसी लोगों को, हम कितना गलत समझते हैं। और वो देखती है उसमें एक चाबी होती है लॉकर की और उसमें बहुत सारी चिट्ठियाँ होती हैं जो बेसिकली जनवरी के डैड उसको लिखते हैं। और आप जब इन चिट्ठियों को पढ़ोगे जो किताब के अंदर है, फिर आप लोग पक्का इमोशनल हो जाओगे। और वही टाइम होता है जनवरी का, मतलब वो उसका सबसे हैप्पी मोमेंट होता है क्योंकि वो उसको अपनी लाइफ का वो क्लोजर मिल जाता है जिस खराब से बबल के अंदर वो थी कि कुछ भी लाइक लव डजंट एग्जिस्ट, मेरे साथ हमेशा फ्रॉड हुआ है, मेरे पेरेंट्स के लाइफ में भी ऐसा रहा है, पर उसको वो क्लोजर मिल जाता है एंड शी बिकम्स हैप्पी। और इस साइड हमारे जो गस साहब है वो भी एकदम लाइक हो गया कि नहीं अब लाइक आई हैव टू कम आउट ऑफ दिस अब्यूसिव रिलेशनशिप। और वो जो है वो दोनों आपस में बात करते हैं कि जनवरी को भी रियलाइज होता है कि आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद हिम और उधर गस को भी रियलाइज होता है कि ही लाइक्स हर, देयर इज समथिंग बिटवीन देम एंड दे वुड डिसाइड दैट दे विल बी टुगेदर। वो दे डांस इन रेन एंड देन जिस तरीके से बचपन में वो लोग, बचपन तो नहीं यूज टू राइट, एंड जिस तरीके से वो नोट्स में एक दूसरे को अपनी आइडियाज़ बताते हैं उसी तरीके से गस जो है वो प्रपोज करता है उसको और वो उसको हाँ बोल देती है। और थोड़ी देर के लिए वो सोचती है कि इवन इफ लव इज नॉट परमानेंट बट दिस इज द टाइम व्हेन शी इज हैप्पी एंड शी वांट्स टू बी विद Gus, and that's it, the book ends and I want you guys to share this video as much as you can because we are celebrating love। दुनिया में बहुत ज़्यादा ही करप्शन है, खराब न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, इन सब के बीच में थोड़ा रोमांस होना चाहिए। Like everybody should love and read this sort of books which can make you in a very good mood। I want you guys to also follow me on my Instagram page which is mytaleredo and that's it।